Dear students, welcome to Science classes. तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर्स। तो काउंटेड नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स सच एज 1, 2, 3, 4। यानी कि जिस संख्या को, जिस नंबर को हम गिन सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 इसको हम गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब आते हैं नीचे होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। इसमें हमें सिर्फ इतना करना है, इफ़ ज़ीरो इज़ एडेड टू द ग्रुप वी get a set of whole numbers. Let's represent whole numbers by W. हम लोग होल नंबर को जो रिप्रेजेंटिंग करते हैं वो किससे करते हैं? W से। क्लियर? और हमें सिर्फ यहाँ पे ज़ीरो लगाना है आगे, तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर्स। क्लियर? अब है इंटीजर्स, पूर्णांक। If negative numbers of natural numbers are added to a group of whole numbers, we get a group of integers. Let integers be denoted by Z. हम लोग इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Z से। क्लियर? तो यहाँ देखिए, जो ये इंटीजर्स है वो माइनस इधर से भी इन्फानाइट है और इधर से भी इन्फानाइट है, यानी अनंत है। तो -4, 3, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 मतलब ये बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरफ क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स यानी प्लस, और इस तरफ क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जो हमारा आज का लेसन है वो क्या है? रेशनल नंबर्स। मतलब आज का लेसन रियल नंबर है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वो इस लेसन से रिलेटेड है। तो रेशनल नंबर्स, ए नंबर दैट कैन बी रिटन एज p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्लियर? p और q क्या है? पूर्णांक। एंड इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। यानी कि ये रेशनल नंबर में p और q कभी भी, इसमें से q जो है कभी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर q ज़ीरो हो जाएगा तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो कभी भी रेशनल नंबर में q जो है ज़ीरो नहीं होगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 3/4। देखिए यहाँ 4 ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। 7/5, यहाँ भी 5 ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर। इस तरह के हम जितने भी एग्जाम्पल देंगे, और नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों ज़ीरो, ऊपर नीचे जो है इसका नीचे वाला भाग यानी पार्ट ज़ीरो नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर्स। क्लियर? अब समझते हैं इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्या। तो नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज p by q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे √2, √3, पाई etc। मतलब ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। इसके नीचे हम एक लगाएंगे तो यही आएगा, ये इरेशनल नंबर है, और ये कट भी नहीं सकता है और ना इसका हम कुछ कर सकते हैं। ये ऑड नंबर है। तो यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ पे, अगर यहाँ p by q अगर ज़ीरो भी हो जाए, यहाँ हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है? तो ये जो है हमारा क्या है? ये इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक
रियल नंबर्स। जो हमारा आज का चैप्टर है वो इसी पे डिसाइडेड है, रियल नंबर्स। तो ए ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके क्या बना है, रियल नंबर। क्लियर? ये दोनों की जो ग्रुप है, जो समूह है, वो मिलके बने हैं ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। क्लियर? अब ये नीचे यूक्लिड्स डिवीज़न, हम इसको लेमना कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ 21 5 से बड़ा है, तो यहाँ देखेंगे अगर हम डिवाइड करते हैं 21 में 5 से, तो 5 4 जा 20 कट गया, इसका रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो एक बात यहाँ तो कॉमन है, ये जो है 21 इक्वल टू 5 इंटू 4 और ये +1, तो आखिर में क्या आना है, 21 ही आना है। 5 4 जा 20 और +21। तो हम इसी के सहायता से समझते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे बी मान लेता हूँ, बी मान लिया, यहाँ पे ए और यहाँ पे क्यू, और इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो आर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो ए है, ए इक्वल टू बी क्यू, और ये क्या आ गया, आर। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला है। क्लियर? जहाँ पे 0 आर से छोटा और बराबर है और आर जो है बी से छोटा है। तो आज जो है इसी टॉपिक पे इसी की मदद से हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखने से पहले हम कुछ बात को समझ लेते हैं। तो समझना ये है हमें कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है। तो इसका सिर्फ एक ही सिंपल तरीका है, मैं ज़्यादा इसको लॉन्ग मेथड में नहीं बनाया हूँ। स्टेप वाइज स्टेप मेथड को यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं, और इसका मेन कारण सिर्फ होता है एचसीएफ निकालना। क्लियर? तो हम जो इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे वही यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो सिंपल सा इसमें एक काम करना है। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 12 में ये सिंपल सा काम करना है कि जो 12576 किससे बड़ा है, 4052 से। तो सिंपल सी बात है कि हम छोटे से ही एचसीएफ निकालते हैं, तो इस छोटी का ही प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला काम हम यहाँ 12576 और 452, तो अब यहाँ पे ये 3 बार में जाएगा। अगर हम 4052 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 12 1 5 6 6 और 6 0, 7 में से 5 जाएगा तो 2, और ये 5 में से 1 जाएगा तो 4, और ये दोनों कट गए, 0 हो गए। अब यहाँ बच गया 420। सिंपल सा है, अभी इसको यहाँ ले आएंगे।
तो अब जो है 420 भी ये 9 बार में जाएगा। मैं पहले से करके रखा हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3780। तो यहाँ 2, ये इसको कैरी देगा तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, और ये 9 हो गया, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और ये कट गया। अब यहाँ पे ये 420 आ जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद ये 1 बार में जाएगा, तो यहाँ जाएगा 272। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये बन गया 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये 3 में से 2 जाएगा तो 1। क्लियर। अब ये 272 यहाँ आ जाएगा, तो ये 1 बार में ये जाएगा, तो यहाँ 12 में से 8 जाएगा तो 4, और ये 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब यहाँ पे 4148 यहाँ चला आएगा। अभी इसके बाद मैं आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बताऊंगा कैसे करना है। और उसके बाद फिर देखें, यहाँ पे 124 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 120, यानी 120। तो यहाँ 8, नो, यहाँ ये भी 1 बार में ही जाएगा, ये 1 बार में जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, और ये हो गया 4 में से 2 जाएगा तो 2, और ये 1 कट गया। ये 24 है, 24 इधर चला आएगा 124। तो अब जो है 24 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। ये कट गया, ये बच गया 4। अब ये 24 यहाँ चला आएगा, तो 4 6 24 कट गया, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0 आ गया। आखिरी में कट गया, 0 आ गया। तो अब जो है सिंपल तरीका अपनाएंगे, 12,576। तो उससे पहले हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द यूक्लिड एल्गोरिथम। तो अब जो है अब इस चीज़ का अप्लाई करेंगे। तो 12,576 इक्वल टू इसका हमने मल्टीप्लाई किया था, तो 452 इंटू 3, और प्लस में क्या आया था 420। तो यहाँ भी क्या है, R 0 नहीं है। क्लियर। तो R इट्स नॉट इक्वल टू 0। अब सेम प्रोसेस यहाँ 4052 इज इक्वल टू यहाँ पे 420 इंटू 9, 420 इंटू 9 प्लस में क्या है 272। तो प्लस में 272, तो यहाँ भी R इट्स नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 420 बचा, तो 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस क्या है यहाँ पे 148। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 148। तो यहाँ भी R इट्स नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब जो है यहाँ पे क्या है 272। तो यहाँ पे लिखेंगे 272
और 148 इंटू 1, तो यहाँ पे 141 प्लस इसका रिमाइंडर क्या आया है 124, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 124, लेकिन r इट्स नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब फिर आगे आएंगे तो यहाँ 148, तो यहाँ पे 148 इंटू 1, हमने इसको लिया ना 148, तो यहाँ आ जाएगा 124 इंटू 1, और इसका रिमाइंडर क्या आया था 24, तो यहाँ भी r इट्स नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। उसी तरीके से अब यहाँ पे क्या है 24, तो नहीं, यहाँ पे है ना 124 है भाई, तो यहाँ पे 124, तो हम लिखेंगे 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर क्या आया था इसका 4, तो यहाँ भी 8 जो है 0 नहीं है। अब यहाँ पे आखिरी में आएगा 24, तो 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, तो यहाँ r इक्वल टू 0, तो यहाँ पे r जो है 0 हो गया है। क्लियर। तो सिंपल तरीके से हम यहाँ लिखेंगे द रिमाइंडर हेयर इज 0, तो इसीलिए HCF 4052 12,576 का जो HCF आया है वो सब क्या आया, जो सबसे आखिरी में आएगा यानी 4, तो ये 4 जो है इसका HCF हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2 है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फ्रॉम 2q एंड दैट every positive odd integer is of the from 2q plus 1 where q is some integer। क्लियर। सबसे पहले हम इसमें a मानेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या है एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसमें मानेंगे लेट a be any positive even इंटीजर। इसमें धनात्मक पूर्णांक पूछा है तो इसलिए हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक पॉजिटिव इवन इंटीजर और एंड b बराबर 2 मान लेंगे। क्लियर। तो हम रफ में चाहे तो इसे कर सकते हैं यहाँ, जैसे कि हम 2a और यहाँ q मान लिया, हमारा जो रिमाइंडर है वो r आया, तो 2q प्लस r, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2q प्लस r इक्वल टू 0। तो जो हमारा यहाँ पे r आया है वो हम यहाँ पे इसको 0 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, हमारे पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ 1 तक खिलेंगे। तो यहाँ पे देखें देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम तो a बराबर, यहाँ पे a ले लेंगे हम ना, a बराबर 2q प्लस r, तो a बराबर 2q प्लस r इक्वल टू 0 नहीं मानेंगे।
जीरो का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 2q प्लस आर। तो आर जो है वेयर जहाँ आर 0 है 1 है, तो हम एक बार आर की जगह 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। तो हम अगर एक बार आर की जगह 0 रखते हैं तो 2q बचेगा, और एक बार अगर 1 रखते हैं तो इसका हो जाएगा 2q प्लस 1। क्लियर? बिकॉज 0 जो है 2 से बड़ा और बराबर है, सो ए बराबर 2q और ए बराबर 2q प्लस 1। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए इज ऑफ द फ्रॉम 2q then a is an even integer। क्लियर? तो देयरफॉर any positive odd integer is of the from 2q plus 1। क्लियर? तो यहाँ पे हमें निकालना था पॉजिटिव इवन नंबर, तो 2q और 2q प्लस 1। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 3 है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 where q is some integer। हम सिंपल सा काम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 में, कि जो इसमें किए हैं इसमें भी वही करेंगे। लेट बी ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर और b बराबर 4। क्लियर? तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम लोग एल्गोरिथम। तो वी अप्लाई द डिवीज़न एल्गोरिथम with a and b बराबर 4। क्लियर? तो अब जो है हम उसी फॉर्मूले का यहाँ यूज़ करेंगे। तो रफ में काम कर लेते हैं। A4q और यहाँ इसके रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो यहाँ पे a बराबर 4q प्लस r, और जहाँ r 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 3 कुछ भी हो सकता है, पर हम 3 तक लेंगे। तो
ए बराबर 4Q प्लस आर, जहाँ आर यानी वेयर आर इक्वल टू 0 1 2 3। तो एक बार हम इसकी जगह आर की जगह 0 रखेंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। तो ए पॉसिबल वैल्यू ए के संभावित मान पॉसिबल वैल्यू ए बराबर 4Q, हमने आर की जगह 0 रखा, यहाँ आर ख़त्म। फिर ए बराबर 4Q प्लस 1, आर की जगह 1 रख दिया। फिर ए बराबर 4Q प्लस 2, आर की जगह 2 रख दिया। और ए बराबर 4Q प्लस 3। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग 4Q को लिख सकते हैं 2Q, या फिर 4Q प्लस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 यानी 2 2 4 Q और प्लस 2 लिख सकते हैं। तो अब जो है सिंपल तरीके से ये हमारा जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो हमें यहाँ निकालना क्या था, ऑड। तो देयरफॉर ए एन ऑड इंटीजर cannot be of the from 4Q और 4Q plus 2 because both are divisible by 2। तो यहाँ पे अब सिंपल therefore any odd integer is of the from 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 होगा। इसमें जो है ये 4 जो ये 2 से इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, पर इसको ये ऑड है तो यही हमें निकालना था। तो ये देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फ्रॉम 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4, ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज also and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? तो इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में कि जो उसमें बर्फ़ी की जो स्टॉक है, नंबर ऑफ बर्फीज in each stock
लेट यूज यूक्लिड एल्गोरिथम। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से सिंस 420 और 130 क्लियर। तो हम यहाँ एचसीएफ निकाल लेते हैं 130 और 420। तो ये जाएगा 3 बार में, तो 3 बार में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 390, 0 का 0, 12 में से 9 जाएगा तो 3 और ये कट गया। अब ये 130 यहाँ चला आएगा तो ये 4 बार में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 120, 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये कट गया। यहाँ पे 10 आ गया, ये 30 इधर चला आएगा तो 10 3 सा 30, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ गया 0। ये देखो जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। क्लियर, आखिर में 0 आ गया, हमें यही हमें लाना था। तो अब जो है सिंपल तरीके से ये 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 और इसका रिमाइंडर का आया था 30, पर यहाँ आर इट्स नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे 130 तो 30 इंटू 4 और प्लस में क्या आया था 10। तो यहाँ पे अभी भी ये 0 नहीं है। अब ये 30 तो 10 इंटू 3 और प्लस 0 तो आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो आर क्या हो गया 0 हो गया। तो सो द HCF of 420 and 130 इज़, आखिरी में क्या आया था 10, तो यहाँ 10 जो है ये हो जाएगा। तो देयरफॉर द स्वीट्स सेलर can make a stack of 10 for both kinds of बर्फ़ी। तो ये जो है हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, जिससे कि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें आपको मिलता रहे। तो टेक केयर।